नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख हेडलाइंस पर। 20 लाख की रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा, बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल की बढ़ी मुश्किलें। कार में नग्न युवती और बुजुर्ग की करतूत से मचा कोहराम, सोशल मीडिया पर सनसनी। रोडवेज बस स्टैंड पर दिन दहाड़े फायरिंग, कोटा की युवती गंभीर घायल, आरोपी बीड़ के हत्थे चढ़ा। उदयपुर में 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव की भव्य शुरुआत की तैयारियां, समुद्र थीम पर सजेगा बाबा श्याम का दरबार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिश्वत कांड में फंसे विधायक जयकृष्ण की बड़ी मुश्किलों की। बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। एसीबी ने सोमवार को 20 लाख रुपए की नकदी को बरामद कर लिया, जो कथित तौर पर रिश्वत के तौर पर ली गई थी। हालांकि एसीबी ने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह रकम कहां से और किसके पास से मिली है। आपको बता दें कि 4 मई को जब एसीबी की टीम जयकृष्ण पटेल के सरकारी आवास पर दबिश देने पहुंची थी, उसी दौरान एक व्यक्ति यह रकम लेकर मौके से फरार हो गया था। अब वही रकम बरामद कर ली गई है। एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल और उसके चचेरे भाई को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने मीडिया के सामने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बीच एसीबी की टीम ने विधायक को अपने मुख्यालय ले जाकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने पूरे मामले को पुख्ता करने के लिए विधायक क्वार्टर के सभी सीसीटीवी फुटेज सीज कर लिए हैं और सर्वर रूम की एफएसएल जांच भी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि 4 मई को ही जयपुर के ज्योतिनगर स्थित विधायक के सरकारी आवास से एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद रविवार शाम से एसीबी की टीम विधायक के गनमैन, ड्राइवर, कार्यालय कर्मी और सोशल मीडिया टीम से गहन पूछताछ कर रही है। देर रात सभी को छोड़ दिया गया। इस सनसनीखेज मामले में प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और आने वाले दिनों में यह प्रकरण और भी तूल पकड़ सकता है। एसीबी की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राजस्थान के स्वर्णनगरी जैसलमेर की शांत फिजाओं में हड़कंप मच गया है। एक सनसनीखेज अश्लील वीडियो ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में एक युवती कार के अंदर पूरी तरह नग्न अवस्था में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत करती हुई नजर आ रही है। यह शर्मनाक वीडियो कथित तौर पर एक पोर्न साइट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया गया है, जो पूरे जिले में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने इसे न सिर्फ अश्लीलता का चरम बताया, बल्कि अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर सीधा हमला करार दिया है। वीडियो की चौंकाने वाली बात यह है कि युवती ने अपने चेहरे और आवाज को बड़े चालाकी से छिपा रखा है, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को युवती की सहेलियों ने रिकॉर्ड किया और इसे सुनियोजित तरीके से इंटरनेट पर परोसा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तकनीकी साक्ष्य जुटाने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे गिरोह जो तकनीकी से अनजान ग्रामीणों को निशाना बनाते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून कितना तेजी से अपना काम करता है और समाज को इस डिजिटल दलदल से कैसे निकालता है। भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड पर सोमवार दोपहर सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। कोटा लौटने की तैयारी कर रही युवती रुमाना खान को अचानक पीछे से चली गोली जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा निवासी रुमाना खान भीलवाड़ा से रोडवेज बस के जरिए कोटा जाने के लिए बस में सवार हो रही थी। इसी दौरान पीछे से आए युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे रुमाना की पीठ में जा धसी। घायल अवस्था में उसे तुरंत एमजी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार गोली चलाने वाला आरोपी दौसा निवासी लोकेश शर्मा है, जो रानी नामक युवती की हत्या की नीयत से उसका पीछा करता हुआ भीलवाड़ा आया था। हमले के दौरान उसका निशाना चूक गया और गोली रुमाना को जा लगी। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी लोकेश शर्मा को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने वारदात के मंशा का खुलासा किया है। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के सैकड़ों लोग एमजी अस्पताल पहुंच गए,
जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर स्थिति को शांत किया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। इससे एक फोन आया था जहाँ पे ये घटनाक्रम घटा था कि एक लड़की है जो कोटा की रहने वाली थी और बस स्टैंड पे बस में बैठ करके कोटा जाने वाली थी और उसके किसी एक लड़के ने पीछे से गोली मार दी, जिसमें उसके पीठ में गोली लगी है और उसको यहाँ पे एमजी में भर्ती कराया था। क्योंकि उसके पीठ में गोली अटकी हुई है, मतलब गोली आर पार नहीं निकली, तो इसलिए उसको हायर सेंटर पे यहाँ से उसको बच्ची को रेफर कर दिया है और जो मुलजिम है उसको भी पब्लिक ने पकड़ करके और पुलिस को सौंप दिया है। सर, प्रारंभिक तौर पर गोली मारने के पीछे क्या कारण सामने आया? अभी जो प्राइमरी पूछताछ में ये चीज क्लियर हुई है कि वो लड़की इसको लड़के को नहीं जानती, वो लड़का कौन है और लड़के ने लड़की को क्यों गोली मारी है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतफहमी में कोई चीज है, तो अभी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में। बुलेटिन में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school.
Admission open. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खाटू श्याम मित्र मंडल ट्रस्ट द्वारा सूरजपुर स्थित फतेह स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव की भव्य तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। महोत्सव की शुभ शुरुआत के तहत आज भूमि पूजन आयोजन विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। भूमि पूजन के बाद उदयपुर के दक्ष कारीगरों ने विशाल मंच निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है, जिससे मंच तैयार होने के उपरांत बंगाल से आए शिल्पकारों द्वारा भव्य सजावट दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार इस बार बाबा श्याम का दरबार देसी विदेशी फूलों से अलंकृत होगा और दरबार की सजावट समुद्र थीम पर आधारित रहेगी। इस अलौकिक झांकी में वासुदेव श्री कृष्ण के जन्म के बाद यमुना पार करते हुए भव्य दृश्य रूप में दर्शाया जाएगा। हर आगंतुक भक्त का स्वागत इस बार वीआईपी अंदाज में किया जाएगा। भूमि पूजन के अवसर पर श्री खाटू श्याम मित्र मंडल ट्रस्ट के सुनील बंसल, शुभम गर्ग, कैलाश चंद्र, सीपी बंसल, रत्न मेहता, राजेश अग्रवाल, राजेश गोयल सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके नई व्यवस्था की गई है, ताकि सभी भक्त सहज रूप से बाबा श्याम के दर्शन कर सके। श्याम श्याम नित में रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनो आपको उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। लज्जा सबकी राखियों का कपूर, हम भक्तों की विनती दर्शन देओ जरूर। श्री ओमबना के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री ओमबना मित्र मंडल की ओर से बीएन संस्थान परिसर में 12वां विशाल रक्तदान शिविर बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और मानव सेवा में अपना योगदान दिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त एकत्र करना तथा समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश फैलाना रहा है। सुबह से ही रक्तदाताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने शिविर स्थल को उत्साह और सेवा भाव से सरोबार कर दिया। सभी रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवीय सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। श्री ओमबना मित्र मंडल के सुरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। शिविर के समापन पर सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने रक्तदाताओं की इस सेवा भावना की सराहना की और भविष्य में भी समाज सेवा के ऐसे कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया है। शिविर को सफल बनाने में बीएन संस्थान के अधिकारियों, चिकित्सकों और स्वयंसेवकों की भूमिका सराहनीय रही। आयोजन समिति ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में इस प्रकार के आयोजन निरंतर जारी रखने की घोषणा की है। मैं सुरेंद्र सिंह पवार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीएन कॉलेज और वर्तमान में राणा प्रताप मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष उदयपुर शहर। ये रक्तदान का शिविर आज से 10 वर्ष पहले ओमबना के जन्मोत्सव पर शुरू किया गया था और उसी के तहत सारे साथियों के साथ मिलकर आज ये इस साल 2025 में 12वां ब्लड डोनेशन का कैंप है। और हर साल ओमबना के जन्मोत्सव पे सभी साथियों के साथ मिलकर आज 5 मई के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये चोटीला ठाकुर साहब, श्रीमान महान पराक्रम सिंह जी राठौड़, ओमबना के जो सुपुत्र हैं, उनके मार्गदर्शन पे, उनके बताए गए अनुशंसा पर ये इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे समाज में जब रक्त की जरूरत पड़ने पे लोगों को, मतलब जो भी समाज में जिनको जरूरत होती है, उनकी मदद की सहायता की जा सकती है। तो सभी साथियों का हमारा एक ही पहल होता है कि अधिक से अधिक रक्तदान के लिए जागरूक करके किस तरह से समाज में समाज सेवा का कार्य किया जा सके और जरूरत पड़ने पे रक्तदाताओं की मदद की जा सके।
हर साल अभी तो लगभग 100 के ऊपर यूनिट हो चुका है और हर साल हमारे मतलब 125, 130, 135 यूनिट होता है और आज लगभग 105 यूनिट से ऊपर हो चुका है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 20 लाख की रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा, बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल की बढ़ी मुश्किलें। कार में नग्न युवती और बुजुर्ग की करतूत से मचा कोहराम, सोशल मीडिया पर सनसनी। रोडवेज बस स्टैंड पर दिन दहाड़े फायरिंग, कोटा की युवती गंभीर घायल, आरोपी बीड़ के हत्थे चढ़ा। उदयपुर में 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव की भव्य शुरुआत की तैयारियां, समुद्र थीम पर सजेगा बाबा श्याम का दरबार। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।